गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कल मैं आप लोग को 12th क्लास का पढ़ा रहा था, रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ा रहा था। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में मैं आप लोग को ये बताया था कि पॉपुलेशन बताया था। पॉपुलेशन मतलब क्या होता है भाई? जनसंख्या। तो जो आज पढ़ाने जा रहा हूँ वो है आपका पॉपुलेशन ग्रोथ। क्या पढ़ाने जा रहा हूँ भाई? पॉपुलेशन ग्रोथ। तो सबसे पहले देखते हैं कि पॉपुलेशन क्या है, मतलब जनसंख्या क्या है। ठीक, तो ये देखिएगा, ये पर्टिकुलर किसी इकाई क्षेत्र में, ये क्या है भाई? आपका एक इकाई क्षेत्र है। ठीक है, इस इकाई क्षेत्र में कितने लोग हैं? मान लीजिएगा 100 लोग हैं। अचानक इसकी संख्या में, किसमें भाई? आपका संख्या में वृद्धि होना। संख्या में वृद्धि होना ही क्या कहलाता है भाई? आपका जनसंख्या कहलाता है। क्या कहलाएगा भाई? जनसंख्या। क्लियर है? पॉपुलेशन ग्रोथ क्या कहता है? पर्टिकुलर या किसी इकाई क्षेत्र में पाए जाने वालों जीवों में से अधिक जीवों का और पाए जाना या संख्या में वृद्धि होना ही क्या कहलाता है भाई? पॉपुलेशन ग्रोथ कहलाता है। जैसे कि मान लीजिएगा हमारा एक घर है, इस घर में क्या है भाई? आपका ये मम्मी है और ये क्या है भाई? इसके पापा, मतलब ये मम्मी हुआ और ये हमारे क्या हुए? पापा हुए। इसके कितने बच्चे हुए भाई? मान लीजिएगा 6 बच्चे हुए। कितने बच्चे हुए भाई? 6 बच्चे हुए। क्लियर? 4 लड़का और 2 क्या हुआ? लड़की। अब इस लड़के, अब अभी टोटल कितने लोग हैं भाई? ये 8 लोग हैं। तो ये पर्टिकुलर क्या है? एक इकाई क्षेत्र है। 8 में से अगर इसकी शादी कर देते हैं, इसके 4 बच्चे हो गए, तो पर्टिकुलर इस इकाई क्षेत्र में संख्या की क्या हुआ? वृद्धि हुआ। मतलब संख्या में क्या हो रहा है? बढ़ोतरी हो रहा है। जब संख्या में बढ़ोतरी हो रहा है तो वही कहलाता है आपका पॉपुलेशन ग्रोथ कहलाता है, मतलब जनसंख्या वृद्धि कहलाएगा। क्लियर हुआ? ये जो जनसंख्या का वृद्धि क्यों होता है? क्योंकि संख्या में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। जब संख्या में परिवर्तन होगा वही कहलाता है आपका जनसंख्या वृद्धि कहलाएगा। क्लियर हुआ? तो जनसंख्या वृद्धि को हम अलग अलग क्या कर सकते हैं भाई? आपका बातों पर निर्भर कर सकते हैं। और मैं पहले बता दिया कि जो जनसंख्या ग्रोथ होता है, इसका ग्रोथ हमेशा जे शेप्ड में होता है। किस ग्रोथ में होता है भाई? आपका जे शेप्ड में। जे शेप्ड मतलब जैसे कि देखिएगा, ये टाइम हुआ और ये क्या हुआ आपका भाई? उसका मतलब दर हुआ, मतलब किस प्रकार से उसकी ग्रोथ होता है। तो ये देखिएगा, जो इसकी जो हमेशा ग्रोथ होता है वो ऐसे ग्रोथ होता है। ये देखिएगा, इसकी ग्रोथ हमेशा कैसे होगा भाई? आपका इस प्रकार से ग्रोथ होता है। ये जैसे कि ये इस प्रकार की ग्रोथ होगा, हमेशा बढ़ती हुई ग्रोथ होगा। और जब हमेशा बढ़ती हुई ग्रोथ होगा, मतलब किस शेप में हुआ? जे शेप में हुआ। जब जे शेप में हुआ तो उसको क्या कहते हैं? पॉपुलेशन ग्रोथ कहते हैं, या जे शेप्ड कर्व भी कहते हैं। मतलब जनसंख्या वृद्धि हमेशा क्या होता है? जे शेप्ड में होगा। और जो वृद्धि हो रहा है, अगर उसकी ग्राफ की बात करूं मैं आपसे, तो ग्राफ देखिएगा कैसे बनता है। इसका भी ग्राफ, ये जनसंख्या वृद्धि का ग्राफ है। जैसे ये टाइम और ये क्या हुआ भाई? आपका ईयर वाइज। तो इस प्रकार से क्या हुआ? वृद्धि। तो जो पहला स्टेज होता है वो क्या कहलाता है? आपका लेग फेज कहलाता है। क्या कहलाएगा भाई? आपका लेग फेज। सेकेंड होगा जो क्या कहलाता है? आपका लॉन्ग फेज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आपका लॉन्ग फेज। और अंत में होता है आपका स्टेशनरी ग्रुप। कौन सा होता है भाई? स्टेशनरी। तो इसमें जो स्टेशनरी फेज ना होके हमेशा इसमें कौन सा फेज होता है भाई? आपका ग्रोथ फेज होता है। और इसकी जो ग्रोथ होगा वो पॉपुलेशन पे होता है। किसमें होगा भाई? पॉपुलेशन पे, ना कि बॉडी पे। बॉडी पे ग्रोथ तो हुआ लेकिन वो जनसंख्या ग्रोथ के अंतर्गत नहीं आता, वो सिर्फ वृद्धि के अंतर्गत आएगा, डेवलपमेंट के अंतर्गत आएगा। क्लियर है? ये जो जनसंख्या होता है ये निम्नलिखित बातों पर क्या करता है भाई? आपका निर्भर करता है। तो पहला कहता है जनसंख्या घनत्व। पहला क्या होता है भाई? आपका जनसंख्या घनत्व। इधर देखिएगा, जनसंख्या घनत्व। इधर देखिएगा, ये जनसंख्या घनत्व क्या कहता है? कहता है भाई एक निश्चित इकाई में, क्या कहता है भाई? एक निश्चित इकाई में पाए जाने वाली प्राणियों की कुल संख्या को क्या कहते हैं भाई? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। क्या कहता है भाई? किसी इकाई क्षेत्र में, किसी इकाई क्षेत्र में पाए जाने वाले कुल संख्या को उसका क्या कहते हैं भैया? अपन जनसंख्या घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? जनसंख्या घनत्व।
मतलब पर्टिकुलर किसी इकाई क्षेत्र में क्या होता है, पाए जाने वाले प्राणियों की संख्या, कुल संख्या मतलब किसकी संख्या, प्राणियों की संख्या को ही अपन क्या कहते हैं भाई, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। क्लियर हुआ। जैसे कि मान लीजिएगा ये हमारा घर है, कितने हमारा क्या है, ये 5 मीटर का हुआ या 4 मीटर का हुआ, तो ये हमारा क्या हुआ, पर्टिकुलर एक इकाई क्षेत्र है। इसमें जितने भी लोग रहेंगे, जैसे कि 5 लोग हैं या 10 लोग हैं, तो इससे बाहर वो लोग बाहर सर्वाइव नहीं कर रहे हैं, तो ये कहलाता है उसकी जनसंख्या घनत्व कहलाता। क्लियर हुआ। मतलब किसी इकाई क्षेत्र में, इसको याद रखना भाई, किसी इकाई क्षेत्र में पाए जाने वाले प्राणियों की कुल संख्या को क्या कहते हैं भाई, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जनसंख्या घनत्व को प्रदर्शित किया जाता है D बराबर N/S। क्लियर है। किसके ऊपर डिपेंड करता है भाई आपका, ये डेंसिटी हो गया, ये नंबर आप क्या हो गया स्पीसीज, और ये क्या हो गया भाई आपका टाइम, मतलब समय के अनुसार। क्लियर हुआ। ये कंडीशन क्या होता है भाई आपका, जनसंख्या घनत्व होता है। दूसरा देखते हैं इसमें, इस जनसंख्या घनत्व में जो दूसरा होता है वो जन्म दर होता है। क्या होता है भाई आपका, जन्म दर। जन्म दर मतलब बर्थ रेट बोलते हैं इसको, क्या कहेंगे भाई इसको, दूसरा को बर्थ रेट। तो इधर देखिएगा बर्थ रेट मतलब जन्म दर क्या है, ठीक है। तो कहता है किसी संख्या में के, मतलब किसी जनसंख्या के अंतर्गत नई संततियों की उत्पत्ति की दर को ही क्या कहते हैं भाई, जन्म दर कहते हैं। देखिएगा पर्टिकुलर क्या है आपका, किसी संख्या में, किसी क्या है भाई आपका संख्या में एक नए संतति को जन्म देना, नए संतति को क्या होना, जन्म देना, या नए संतति को क्या होना भाई, उत्पत्ति दर होना, मतलब संतति का क्या होना, उत्पत्ति होना। और उत्पत्ति दर को ही हम क्या कहते हैं, जन्म दर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, जन्म दर। जैसे कि देखिएगा इकाई क्षेत्र में हम लोग कितने लोग हैं, 4 लोग, 4 में से 2 पुरुष हैं और 2 क्या है, महिलाएं हैं। तो 2 महिला के अगर एक बच्चा हुआ तो वहां पर पर्टिकुलर एक संतति का क्या हुआ, उत्पन्न हुआ, तो वो कहलाता है आपका जन्म दर कहलाता है। क्लियर है। तो याद रखना जन्म दर क्या होती है, ज्यादा होती है किसकी तुलना में, मृत्यु की तुलना में। किसकी तुलना में भाई, मृत्यु की तुलना में। क्लियर है। मतलब जन्म ज्यादा होता है और मृत्यु क्या होता है, कम होता है। इसी कारण जनसंख्या क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्लियर हुआ। तो पहला क्या हुआ, जनसंख्या घनत्व, मतलब किसी इकाई क्षेत्र में कुल संख्या या प्राणियों की संख्या में क्या होना, वृद्धि होना, क्या कहलाता है, जनसंख्या घनत्व। क्या होता है, जन्म दर, किसी संख्या में नए संतति का उत्पत्ति होने की दर को क्या कहते हैं भाई अपन, जन्म दर कहते हैं। क्लियर हुआ। जैसे कहता है इसको जो काउंट किया जाता है जन्म दर को, वो प्रति 1000 व्यक्ति में क्या करते हैं, इसको दर्ज को ज्ञात किया जाता है। क्लियर है। मतलब 1000 व्यक्ति में कितने व्यक्तियों का क्या हुआ भाई आपका, जन्म दर हुआ। ठीक है। उसी प्रकार से तीसरा होता है आपका मृत्यु दर होगा। तीसरा क्या होगा भाई आपका, मृत्यु दर। देखिएगा जो मृत्यु दर होता है, मैं पहले बता दिया, कहता है मृत्यु दर यह जन्म दर के विपरीत होता है। किसके विपरीत होगा भाई आपका, जन्म दर के विपरीत होता है। अब जन्म दर के विपरीत क्यों हुआ, क्योंकि मैं पहले बताया इसमें हम लोग 5 लोग हैं, 5 में से एक व्यक्ति का अचानक से क्या हो गया भाई आपका, डेथ हो गया। अचानक से क्या हो गया, डेथ हो गया, मान लीजिए किसी कारणवश, तो वहां पर उसको क्या कहलाएगा, मृत्यु दर। तो ये जो मृत्यु दर को भी जो काउंट किया जाता है वो 1000 या प्रति व्यक्तियों के दर से क्या किया जाता है, उसका ज्ञात किया जाता है। क्लियर है। मतलब जन्म दर क्या होगा भाई आपका, ज्यादा होगा, और मृत्यु दर क्या होगा भाई आपका, कम होगा। इसी कारण जनसंख्या क्या हो रहा है भाई आपका, बढ़ते जा रहा है। क्लियर है। मतलब जो प्रतिदिन क्या करते हैं भाई आपका, प्रति वर्ष, मतलब 1000 की रेशियो में क्या किया जाता है, ज्ञात किया जाता है। ठीक है। ये कहलाता है, इसकी क्या कहलाएगा भाई, मृत्यु दर कहलाएगा। फिर कम से देखिएगा, कुछ ऐसे कारण होता है जिसके कारण अनुकूल परिस्थितियों में के बाद होती है, जो पोटेंशियल मैटिलिटी क्या होती है, जिसको क्या कहते हैं भाई, पोटेंशियल मैटिलिटी। मतलब कुछ ऐसे अनुकूलता आता है जिसमें मृत्यु दर भी क्या होता है, नहीं के बराबर होता है। क्यों ऐसा हो रहा है मृत्यु दर नहीं के बराबर, क्योंकि मृत्यु दर ना होने का कारण सिर्फ हॉस्पिटल और सुविधा है। मतलब साधन हो गया, जितना ज्यादा साधन होगा आपका लाने ले जाने का, उतना ही व्यक्ति की मृत्यु क्या होगा, कम होगा। जैसे हॉस्पिटल का बहुत सारा हो जाना, तो वो क्या होता है, मृत्यु दर को क्या करता है, वो कम कर दे रहा है। क्यों, क्योंकि इलाज होते जा रहा है, और इलाज हो रहा है तो जन्म दर के क्या हो रहा है, बढ़ तो रहा है, लेकिन मृत्यु दर की संख्या धीरे धीरे क्या हो रही है, कम जा हो रहा है। इसलिए हमारा क्या हो रहा है, जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। मतलब जनसंख्या हमारा लगातार क्या हो रहा है,
बढ़ते जा रहा है। तीसरा होता है भाई आप अप्रवासन। अगला क्या होता है भाई आपका अप्रवासन, इमिग्रेशन बोलते हैं। क्या कहते हैं भाई आपका इमिग्रेशन। अगला देखते हैं भाई अपन इसी का पॉपुलेशन का ही है इमिग्रेशन। पहला बताया आपको क्या, जनसंख्या घनत्व तो बताया। दूसरा क्या बताया भाई मैं आप लोग को, जन्म दर बताया। तीसरा क्या बताया मैं आप लोग को, मृत्यु दर बताया। क्लियर है। चौथा जो बताते जा रहा हूं वो क्या है आपका इमिग्रेशन है। इमिग्रेशन, इमिग्रेशन मतलब होता है अप्रवासन। क्या कहते हैं भाई इसको, अप्रवासन। हिंदी में इसको क्या कहेंगे, अप्रवासन। आपको नाम से पता चल रहा होगा, अप्रवासन मतलब दूसरे देश से हमारे देश में आना, ये कहलाता है अप्रवासन। और परमानेंट यहीं का क्या हो जाना, मतलब परमानेंट यहाँ का हो जाना, छत्तीसगढ़ का हो जाना, वो कहलाता है आपका अप्रवासन। मतलब जैसे कि मान लीजिएगा ये हमारा चीन है, ये क्या है भाई हमारा चीन है। अब चीन में कितने लोग हैं, मान लीजिएगा 100 लोग हैं। अब ये चीन के व्यक्ति कहाँ आ गया, बिलासपुर आ गया, बीएसपी। और बिलासपुर में कितने व्यक्ति हैं, 200 हैं। तो बिलासपुर में अगर चीन में अगर 100 है, 100 से अगर 20 वहां आ जाते हैं, बिलासपुर में आ जाते हैं, तो यहाँ की संख्या कितना हो जाएगा, 220 हो गया। मतलब ये दूसरे देश से हमारे देश में क्या होना, अंदर आना, ये कहलाता है इमिग्रेशन, अप्रवासन। मतलब अपने रोजी रोटी के लिए वो चीन से कहाँ आ गया भाई आपका, बिलासपुर आ गया, तो वो कहलाता है आपका अप्रवासन कहलाता है। क्लियर है। मतलब इसकी जो गति होगा, हाँ, लेकिन ये वापस नहीं जाएगा, अंतर्मुखी गति कहलाता है, एक ही दिशा में गति होना। मतलब यहाँ की जनसंख्या कितना हो गया, 80, जो पहले कितना था 100 था, लेकिन 20 बिलासपुर में आ गया, और बिलासपुर की संख्या कितना था 20, और मतलब 200 था, 20 बढ़ोतरी हुआ तो कितना हुआ 220। मतलब ये अंतर्मुखी हुआ। क्या हुआ भाई, अंतर्मुखी गति हुआ। मतलब एक ही दिशा में क्या कर रहा है, गति कर रहा है, लेकिन ये यहां से वापस नहीं जा रहा, इस कारण कहते हैं इसको इमिग्रेशन कहते हैं। जैसे हम हैं, हम भाई लोरमी से छोड़ के कहाँ आ गए अभी आपका, बिलासपुर आ गए। तो लोरमी से जब छोड़ के बिलासपुर आ गए तो लोरमी की संख्या क्या हुआ, कम हुआ ना, क्योंकि हम आ गए। और लेकिन बिलासपुर की संख्या में हम क्या हो गए, बढ़ोतरी हो गए। मतलब हमारा यहाँ पास क्या हो गया, संख्या में बढ़ गया, इसलिए हम क्या हुए, इमिग्रेशन हुए। अब हम यहाँ से वापस जाने वालों में से नहीं है, वो कहलाता है इमिग्रेशन। क्लियर हुआ। क्लियर। जैसे कि आपको एग्जांपल बताता हूं, जैसे कि भारत के लोग कहाँ चले जाते हैं, नेपाल, और नेपाल से वापस नहीं आते, ये कहलाता है इमिग्रेशन कहलाता है। क्लियर है। अब वहां जाने के लिए हमको लाइसेंस, वीजा की जरूरत नहीं रहता, क्योंकि हम वहां जाके आसानी से क्या हो सकते हैं, बस जाते हैं। लेकिन अगर हम चीन से बिलासपुर आएंगे तो हमको वीजा लगेगा। क्लियर है। मतलब क्या होना था, जहां वीजा नहीं लगेगा वहां जाके परमानेंट हम रह रहे हैं, वो कहलाता है इमिग्रेशन। अगला होता है इमिग्रेशन, ये तो हो गया अप्रवासन। अब देखते हैं इमिग्रेशन, ई से याद रहेगा, पांचवा इमिग्रेशन। इमिग्रेशन मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं अपन, क्या कहते हैं, उत्प्रवासन। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, उत्प्रवासन। देखिएगा ऊपर वाला क्या था, अप्रवासन, ये क्या होगा है आपका उत्प्रवासन। ये देखिएगा, अब याद करिएगा, इधर देखिए, अभी तो हम क्या बोलते थे, नेपाल का बोलते थे, ठीक। ये मान लीजिएगा बीएसपी, बीएसपी मतलब बिलासपुर। अब बिलासपुर से दूर क्या है, विदेश है। क्या है भैया आपका, विदेश है। तो बिलासपुर के व्यक्ति यहां से वीजा लेके कहां जा रहा है, विदेश जा रहा है, और परमानेंट उसी का हो जा रहा है, ठीक है, स्थायी रूप से जा रहा है, ठीक है, तो वो कहलाता है इमिग्रेशन कहलाता है, ठीक है। लेकिन वहां से वापस लौटने का इरादा नहीं है। क्लियर है। इसमें क्या था, ध्यान से लीजिएगा, इसमें एक ही दिशा में जा रहा है। मतलब ये बीएसपी से कहां जा रहा है, आपका चीन की तरफ जा रहा है। मतलब ये सिर्फ बिलासपुर वाले लोग चीन जा रहे हैं, जैसे कि भारत के लोग सिर्फ कहां जाते हैं, आपका नेपाल जाते हैं, लेकिन नेपाल के लोग भारत नहीं आ रहे हैं, तो वो कहलाता है इमिग्रेशन। इमिग्रेशन उत्प्रवासन मतलब बिलासपुर के लोग परमानेंट कहां जा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, और विदेश से पुनः लौटने का कोई इरादा नहीं है,
इस कारण इसको कहते हैं इमिग्रेशन कहते हैं। क्लियर है? इस प्रकार की गति भोजन के कमी के कारण होता है, मतलब इस प्रकार का जो गति करते हैं वो सिर्फ किसके कारण करते हैं, तो भोजन की पूर्ति के लिए करते हैं। क्यों? क्योंकि बिलासपुर में भोजन की कमी है, इस कारण अपना रोजी रोटी के कहाँ जा रहे हैं लोग, विदेश जा रहे हैं, वो कहलाता है आपका इमिग्रेशन होता है। और ये जो जीवों की एक तरफ की जो बहुमुखी गति बोलते हैं, इसको क्या कहते हैं भाई, बहुमुखी गति कहते हैं। कौन कहते हैं भाई, आपका बहुमुखी गति। ये कैसे हुआ बहुमुखी गति, देखिए भाई हमारे मान लीजिएगा इंडिया में, हमारे क्या है भाई आपका इंडिया में जो डॉक्टर का पेमेंट और डॉक्टर की पढ़ाई क्या है भाई आपका महंगा है और बहुत टाइम लगता है, लेकिन यही अगर विदेश में होता डॉक्टर बनने के लिए, ये किसमें हो जाएगा, सस्ता में हो जाएगा, यहाँ एग्जाम दिलाना नहीं पड़ेगा। मतलब बिलासपुर के लोग कहाँ जा रहे हैं आपका, विदेश चल दे रहे हैं। क्लियर हुआ? किसके बनने के लिए, डॉक्टर के बनने के लिए। लेकिन विदेश के लोग भ्रमण के लिए, घूमने के लिए कहाँ आते हैं, तो आपका भारत आते हैं। ठीक है, मतलब ये दोनों आना जाना कर रहे हैं, इस कारण इसको क्या कहते हैं, इमिग्रेशन कहते हैं, उत्प्रवासन कहते हैं। क्लियर हुआ? ये ऊपर वाला क्या हुआ, स्थायी रूप से हुआ, ये क्या हुआ आपका, अस्थायी हुआ। ठीक है, और तीसरा होता है आपका जिसको कहते हैं भाई अपन माइग्रेशन कहते हैं। छठवां क्या होगा आपका, माइग्रेशन। क्या कहते हैं भाई इसको, माइग्रेशन कहते हैं। क्लियर है? माइग्रेशन मतलब इसको हिंदी में कहते हैं अपन, क्या कहते हैं भाई इसको, प्रवासन बोलते हैं। क्या कहते हैं भाई, प्रवासन। जैसे कि अभी मैं बताता हूं, कहता है यह बहुत ही गतिशील जीवों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है भाई, गतिशील पाया जाता है, या दो तरफा गति होता है। मतलब क्या होता है, ये सभी जीवों में पाया जाता है। इसमें पाया जाता है, सभी जीवों में पाया जाता है। और यह कैसा होता है, दो तरफा होता है। कैसा होता है भाई, दो तरफा होता है। जैसे आप लोग ये मान लीजिएगा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे, कितना तक के पढ़े, 10वीं क्लास, 11वीं तक के पढ़े। ठीक, अब हमको जाना है कहाँ, मिशन स्कूल या कोई भी स्कूल, कहाँ जाना है, प्राइवेट स्कूल पे जाना। तो प्राइवेट स्कूल में जाएंगे कितना पढ़ने के लिए, 11वीं। तो जब 10वीं के मार्कशीट निकालेंगे और टीसीसीसी निकालेंगे, इसके साथ मतलब ट्रांसफर सर्टिफिकेट हो गया और एक करेक्टर सर्टिफिकेशन हो गया, और एक होता है आपका माइग्रेशन। ठीक, तो हमको गवर्नमेंट स्कूल से जब प्राइवेट स्कूल में जाएंगे या एक स्कूल से दूसरा स्कूल जब चेंज करेंगे, तो हमको क्या लगता है, माइग्रेशन होगा। मतलब हम गवर्नमेंट से कहाँ चल दिए, प्राइवेट चल दिए। ठीक, और प्राइवेट स्कूल से हम पुनः कहाँ जाते हैं, गवर्नमेंट। लेकिन वहां हमको एक अथॉरिटी देना पड़ता है, लेटर देना पड़ता है। तो वो लेटर हमारे प्रूफ के लिए होता है, वो कहलाता है आपका माइग्रेशन कहलाता है। मतलब कहता है यह बहुत गतिशील जीवों में पाया जाता है, यह दो तरफा गति होता है। क्लियर है? मतलब क्या होता है, इस तरह की जनसंख्या होती है, इसमें वृद्धि होती है। जनसंख्या मतलब जैसे हम यहाँ से गए, यहाँ कितने लोग थे, 100 लोग थे, अगर दूसरे जगह जाते हैं वहां 110 लोग हैं, तो अब हम यहाँ चल दिए तो एक बढ़ोतरी हुआ तो इसका क्या आ जाएगा, 11। लेकिन यहाँ 100 में कितना हो गया, 99। लेकिन यहाँ के लोग भी यहाँ चले जाएंगे, मतलब क्या होता है, एक दो लोग दूसरे क्या होगा, गति प्रदान करेगा, वो कहलाता है आपका माइग्रेशन कहलाता है। क्लियर हुआ? अगला होता है आपका लिंग अनुपात। छठवां बात क्या होगा भाई आपका, सातवां लिंग अनुपात। लिंग अनुपात मतलब होता है भाई आपका सेक्स रेशियो होता है। ठीक है, मैं पहले बता दिया, किसी जनसंख्या में प्रति पुरुष मतलब 1000 क्या है भाई आपका पुरुष है, 1000 पुरुष में 936 क्या है भाई आपका महिला है। मतलब ये कहलाता है लिंग अनुपात। मतलब पुरुष की संख्या क्या है आपका ज्यादा है और फीमेल की संख्या क्या है आपका कम है, ये कहलाता है आपका लिंग अनुपात। अगर मान लो अगर फीमेल की संख्या 1000 हो गया और मेल की संख्या 936 हो गया, तो यहाँ पास रेशियो क्या हो जाएगा, फीमेल की संख्या ज्यादा और मेल की संख्या क्या हो जाएगा आपका कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं भाई, अपन उसको बैलेंस कर सकते हैं। इसका फार्मूला होता है लिंग अनुपात बराबर महिलाओं की संख्या, महिलाओं की संख्या बटे पुरुष या 1000। क्लियर है? क्योंकि पुरुष को किस में ले रहे हैं, 1000 में, और महिलाएं की संख्या, मतलब ये हो जाएगा लिंग अनुपात बराबर 936 बटे 1000 हो जाएगा। क्लियर है? इस प्रकार से क्या होता है भाई आपका अनुपात होता है। क्या होगा भाई आपका